तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन जो हमारा नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, दे आर पॉलीअमाइड फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये अल्फा अमीनो एसिड से बनता है और इसका हम पॉलीअमाइड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो हमारा अमाइड लिंकेज होती है। क्योंकि अमाइड क्या होता है हमारा, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो हमारा ये अमाइड बन गया, ये पॉलीअमाइड बनता है। द फॉर्म बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH। ठीक है, द फॉर्म ऑब्टेन बाय दिस पेप्टाइड बॉन्ड, इस पेप्टाइड बॉन्ड से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। और जिस पेंटा हम इसे बोलते हैं बाया डाया ट्राई टेट्रा, इस तरह से बोल सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है ऑल अमीनो एसिड्स विच आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन और अल्फा अमीनो एसिड्स। तो जो जितने भी प्रोटीन जो होते हैं हमारे अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, और उससे हमारे जो है अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो एन नंबर ऑफ जो ये कंबाइन का हो जाते हैं तो हमारा जो है अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैव अल्फा कॉन्फिगरेशन। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया जो अमीनो अमीनो एसिड्स हैं, वो जो हमारे सारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में क्या होता है हमारा कार्बन है, फिर यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर यहाँ पे NH2H, ये हमारा अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। फिर हमारा जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ग्लाइसिन में आर ग्रुप क्या होता है हमारा H होता है। तो यहाँ पे कायरल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हमारा जो सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर हम ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें, an especially favorable conformation for the peptide linkage in protein is the alpha helix arrangement। ठीक है, तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज के लिए जो बेस्ट अरेंजमेंट जो हमारा फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन वो है हमारी अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हमारी बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। लाइक हमारे पास यहाँ पे सपोज करें हम, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हमारा एच आ रहा है सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और वो स्टेबलाइज करेगी। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारी करेक्ट हो गई। फिर हमारे पास पूछा है अल्फा अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय एस्टर लिंकेज। अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो एस्टर लिंकेज से ये नहीं होते हैं, ये हमारे पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो हमारे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।